हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी योद्धा पर। आज हम लोग हल करने चलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहले हम लोग लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c। a के नीचे 3 है तो 3 लिख देते हैं, b के नीचे 4। अब इधर से देखते हैं, b के नीचे इधर 8 है तो 8, c के नीचे 9 है तो 9। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, इधर 8 चौक 32 हो जाएगा और इधर 9 चौक 36 हो जाएगा। 24, 32 और 36। 24 जो कि a के नीचे a अनुपात c बराबर पूछा है तो a के नीचे 24 और c के नीचे 36। 24 अनुपात 36। अब इसको हम काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36, 2 अनुपात 3 जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के महत्तम समाप्तार्थक तथा लघुत्तम समाप्तार्थक क्रमशः 8:48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका एक फार्मूला होता है HCM इंटू LCM। HCM इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM और HCM दिया है 8 इंटू 48 इक्वल टू 24। पहली संख्या दी गई है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या को हम लोग यक्स मान लेते हैं तो यक्स लिख देंगे इस पे। 24 दूना 48 तो यक्स बराबर आ जाएगा 16। 8 दूना 16 हो गया तो यक्स बराबर 16 यानी दूसरी संख्या बराबर 16। ऑप्शन 3 दिया है, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर देगी। चलिए ये हम लोग आज पहली बार ऑप्शन से करना सीखते हैं। देखिए 44, 10 ये बहुत बड़ी संख्या है इन सबसे, तो ये काटेगी नहीं। 441 ये भी बहुत बड़ी संख्या है। अब बच्चा 7 और 21, 7 बहुत छोटी है तो हम लोग 21 से एक बार ट्राई करेंगे। 21 से 147 काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। 168 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और 210 काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 315 काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो इसमें देखिए ये सब काट दिया तो ऑप्शन सी इसका मतलब बी इसका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भिन्न 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में लें तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। इसको हल करने का सीधा सीधा तरीका है, पहले हम लोग 4/9 में मतलब 4 में 9 से भाग देंगे। जब 4 में 9 से हम लोग भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.444। 4 में 9 से भाग दिए तो 0.44 आ गया। अब 2 में हम 7 से भाग देंगे, 2 में 7 से भाग देंगे तो हम लोग आ जाएगा 0.286। अब अगला हम लोग 3 में 8 से भाग देंगे। जब 3 में 8 से भाग देंगे तो 0.375 आ गया। अब हम लोग 6 में 13 से भाग देंगे। जब 6 में 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.461, 0.461, 461 आ गया। उसके बाद 5 में 11 से भाग देंगे। 5 में 11 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.454 आ गया। तो इस प्रकार हम अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा 4.61 है, ये हो गया। दूसरे पे कौन सा है, दूसरे में 0.454 है, पहले पे ये रहेगा, दूसरे पे ये रहेगा। तो हमसे इसमें दूसरी भिन्न पूछी है तो दूसरी भिन्न यही आ रही है 5/11 यानी कि 5/11 ऑप्शन 4 में है। ये आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीता है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगा। 4 सप्ताह में दिन बराबर हो जाएंगे 4 गुणित 7, 4 × 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 28, 28 दिन हो गए।
4 सप्ताह में दिन 28 हो गए और 1600 मिलीलीटर दूध है, तो इसमें हम लोग 1600 से भाग दे मतलब कि गुणा कर देंगे। जब 1600 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो उतार लिया, 16 अट्ठे 128 हो गया, 12 आ गया इसमें। उसके बाद 16 दूनी 32, 32 12 44, 44,800 मिलीलीटर हो गया। इसमें जब हम लोग लीटर से भाग देंगे तो 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा, डबल जीरो कैंसिल, एक दशमलव लग गया, 44.8 लीटर आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 1/5 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो चलिए इसको आज हम लोग ऑप्शन से हल करके देखते हैं। पहले हम लोग लेते हैं 0.02, सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं इसे, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 0.008 हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 0 मतलब गुणनफल जो है 0.008 है, 0.008। इसमें जो हम लोग लिए हैं 0.002, इसमें हम लोग पहले 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 0.1। और हम लोग अगर इसे हम छोटी संख्या मान लें और बड़ी संख्या 0.02 इंटू करेंगे, इसमें होगा ही नहीं। अब हम लोग दूसरी इसको ले लेते हैं 0.04। 0.04 में जो हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 5 से इंटू करेंगे तो 5 चौक 20, यानी 0.2 आ जाएगा। 0.2 में हम लोग 0.04 से जब इंटू करेंगे 0.4 से तो यह आ जाएगा 0.08, माफ कीजिए 0.008, जो कि ऑप्शन यही 0 गुणनफल कितना आ रहा है 0.008। तो हमारी छोटी संख्या हो गई 0.2। छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमारी होगी 0.2। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है? तो निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है, इसके लिए हम लोगों को फिर से वही भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देते हैं 5 में 11 से जब हम लोग भाग देंगे, चलिए इसमें हम लोग फिर ऑप्शन पे लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग 5 में 11 से पहले भाग देते हैं तो 0. पहला आएगा 5 में 11 से भाग देंगे तो 0.454 आ गया। फिर दूसरा वाला भाग देंगे 3 में 8 से भाग देंगे तो 3 में 8 से भाग देंगे तो 0.375 आ गया। फिर अगले में हम लोग भाग देंगे, अगले में 4 में 9 से भाग देंगे, 4 में 9 से भाग देंगे तो 0.444 आ गया, 0.444 आ गया। तो इसको हम लोग अब एक और बचा है 2 में 7 से भाग देंगे तो 0.285 आ गया, 0.285 आ गया, 0.285 आ गया। जब तो हम लोग इसको अब देखते हैं। पहले मतलब कि सबसे छोटी संख्या कौन हो गई? सबसे छोटी संख्या ये हो गई 285, पहली हो गई। इसके बाद दूसरी संख्या 375, तीसरी संख्या ये हो गई, चौथी संख्या ये हो गई हमारी। तो पहले पे ये जहाँ होगा, देखिए पहले पे ये ऑप्शन 3 में है और किसी ऑप्शन में है नहीं, 2/3। माफ कीजिए ये 2/7 इस पे लिखा है, इस पे गलती से 2/3 आ गया है, ये 2/7 लिखा है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए और बी मासिक आय 14,000, बी और सी की मासिक आय। पहले हम लोग निकालते हैं ए और बी का। ए और बी का जब निकालेंगे तो आ जाएगा 14,000 इंटू 2 हम लोग करेंगे जब, तो आ जाएगा 28,000 इंटू 2 करेंगे। तो अब इसमें ऐसे ही हम 15,600 में इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 31,200, 31,200 आ गया। आगे हम लोग ए और सी का निकालेंगे तो 14 दूनी 28,800 आ जाएगा, 28,800। इन सबको हम लोग टोटल करेंगे, 0 0 8 2 10 की 0, 8 8 16 1 17 1 18, 3 2 5 2 7 1 8 आ गया। 88,000 हम लोगों का टोटल आ गया। टोटल इतना हो गया, लेकिन सब 2 बार हैं तो इसमें 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 44,000। इधर लिख देते हैं 44,000, 44,000 हो गया ये। अब 28,800, क्योंकि हमें निकालना किसका है? ए का
बी का निकालना है, माफ कीजिएगा, ये बी का पूछा है हमें। इसमें टोटल में से ए और सी का 28,800 आया, इसको घटा देंगे। जब इसमें से 28,800 घटाएंगे 44,000 में से 44,000 बैक क्वेश्चन, 44,000 में से 44,000 माइनस 28,800 जब हम लोग करेंगे 44,000 माइनस 28,800 तो ये 0 0, 10 में से 8 गए 2 और 13 में से 5 आ गया और 15,200 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? तो इसको पहले हम लोग 9 का निकाल लेते हैं। एक समूह में विद्यार्थियों की संख्या देखिए 3 ये हो गए, 6 ये, तो 6 3 9 विद्यार्थी हो गए, तो 63 इंटू 9 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 के साथ 9 छक्का 54, 1 55, 56 इतना आ गया टोटल, यानी टोटल 567 है। अब इन तीनों का ऐड कर लेते हैं। पहले इन तीनों का ऐड करेंगे तो 8 8 16 और 8 25 की 5 हो जाएगा और 4 6 4 10 7 17 17 2 19 हो जाएगा, यानी इन तीनों का आ गया 195। हम लोग पूरे टोटल में से 195 घटा देते हैं, तो 7 में से 5 गए 2, 16 में से 9 गए, ये आ जाएगा 7 और फिर ये 4 बचा, 4 में से 1 गए 3, यानी 372। 372 में हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 6 विद्यार्थियों का औसत पूछा है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36 और 6 दूनी 12। ऑप्शन 62 दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसको आज हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से हल करेंगे। 9,000 पहले हम लोग 9,000 इंटू, देखिए 2 साल का दिया है ना, तो हर साल हम लोग 110 कर देते हैं अपान 100 इंटू 110 अपान 100 इंटू, अब 4 माह का दिया है, 4 माह मतलब 1/3 वर्ष में अगर हम 4 माह से भाग देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब हो गया ये 310 बटे हो जाएगा 300, 310 बटे 300। हम लोग इसको काटते हैं 0 0 इधर 0 इधर 0, ये 2 0 कट गए, इधर से काटेंगे 0 0 0 0, एक और 0 है तो यहाँ से काट देंगे, यहाँ से एक 0 यहाँ काट दिए, यानी कि सब 0 अब खत्म हो गया। ये 31 बटा ये 11 और ये 11, 3 त्रिक के 9, ये भी कट गया 3 से, तो अब बचा 11 11 31 और 3, 11 ग्राम में 121 हो गया। 3 से गुणा किए उसमें तो आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 363 आ गया। इसमें अब 31 से हम लोग गुणा कर देते हैं। 31 से गुणा करेंगे तो 31 त्रिक के 93 आ गया, 31 से छंगा आ जाएगा 186, 186 में 9 जोड़ देंगे तो 195 आ जाएगा, 5 उतार लिए, अब बचा कितना 19 बचा। 31 त्रिक के 93 फिर हो गया, 93 में जो हम लोग 19 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, 112, यानी आ गया कुल टोटल हमारा धन आ गया 11,253। 11,253 से जब हम लोग 9,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 2,253, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? 219 दिन, पहले इसको हम लोग 219 दिन को सही करते हैं। 219 दिन दिया है, पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। 2500 इंटू 5 इंटू 219 बटे में 219 के बटे में क्या हो जाएगा 365, ये 219 है, 16 गलती से लिखा गया, हो गया 365 इंटू 100, क्योंकि 100 रहता है, 100 से 100 काट दिए। अब 219 को हम लोग 365 से, अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा
इसको काटते हैं। जब भी ऐसे सवालों में अगर दिया रहता है दिन, तो हमेशा ये समझ लीजिए 73 से कटेगा। 73 इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 365 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 5 से काटे तो 5 से 5 कैंसिल, 25 3 75, जो कि ऑप्शन बी दिया है। यानी कि साधारण ब्याज हमें 5% 219 दिन में कितना मिलेगा? 75। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा? 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसका सबसे सीधा आंसर हो जाएगा 8 में हम 100 में 8 से भाग देंगे। 100 में 8 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12.50%। 12.5% जो ऑप्शन सी पे दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो? ये सवाल तो बहुत ईजी होता है, लेकिन कई बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है ऐसे सवाल। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दिया है ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है, यानी बी की आय जो है वो 100 है, ए की आय 80 है, यही मान लेंगे। तो बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक कितना है? 20 अधिक है। तो अपान 80 हो गया इंटू 100, काटेंगे तो 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 100 तो 25 बार, यानी 25% अधिक है। जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई लोगों को बहुत कठिन लगता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? बिल्कुल सेम सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे आप लोग खुद हल करेंगे, इसको हम नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप लोग हल करके कमेंट में जरूर बताइएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की औसत आयु, सी की आयु क्या होगी? ए बी सी 20 वर्ष है तो 20 टोटल इनकी निकाल लेंगे, 20 गुणित 3 यानी 60 वर्ष। इन तीनों की टोटल आयु 60 वर्ष हो गई। ए बी की आयु टोटल निकाल लेंगे तो 19 दूना 38 वर्ष। इसमें से घटा देंगे हम, 60 में से 38 गए 22 वर्ष, यानी सी की आयु 22 वर्ष हो जाएगी। बहुत ही सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही स्कूटर सवार 54 किमी प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, देखिए इसमें मिनट पूछा है, पहले मीटर प्रति सेकंड में हम लोग हल करेंगे इसको। तो मीटर प्रति सेकंड अगर पूछे तो 5/18 से हम लोग हमेशा डिवाइड कर देंगे। तो 18 से काटेंगे, 18 त्रिक का 54, 5 तिहाई 15, यानी 1 सेकंड में वो 15 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 से इसमें गुणा कर देंगे तो 15 छक्का 90, 900 मीटर, यानी 1 मिनट में कितना चलेगा? 900 मीटर चलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितने किमी प्रति घंटा होगी? इसकी चाल कितनी 1 घंटे में पूछ रहा है। तो 10 में पिछली बार हम लोग किए थे 5/18 से, इस बार हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से किए तो 5 दूना 10, 15 दूनी 30, यानी 30 किमी प्रति घंटा। माफ कीजिए ये 18 है, 18/5 से, तो 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो बी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच देने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? इसमें हमको हानि निकालना है। तो इसमें पहले जितने में हम लोग खरीदे थे और जितने में बेचे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो 1960 में खरीदे हैं और 1862 में बेचे हैं, तो माइनस करेंगे 1960 से 1862, तो 0 में से 2 गए 8 आ जाएगा और 15 में से 6 गए 9 आ जाएगा, यानी 98 रुपये की हमें हानि हुई है। कितने पे हानि हुई है? 98 रुपये की। कितने में खरीदे थे? 1960 रुपये में खरीदे थे, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 98 से 196 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा,
2 से 10 काट दिए तो 5%, यानी 5% की हमें हानि हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20%, 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा। इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में आज हल करते हैं। चलिए देखते हैं, इसका कोई भी ट्रिक हम याद नहीं कराएंगे, बहुत ही आसानी से। 20% का बट्टा दिया गया है तो यानी वो 80 हो गया होगा, 80 बटे 100 इंटू 25% दिया गया है तो ये हो गया होगा 75 बटे 100, और 10% दिया हुआ है तो 10% माइनस होगा तो 90 हो जाएगा बटे 100 इंटू 100। 100 से 100 कट गया, एक जीरो इधर कट गया, एक जीरो इधर कट गया, 25 चौके 100, 25 त्रिक 75 हो गया, और 4 से काट दिए तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54, यानी 54% की हमें माइनस हुआ है हमारा, तो बचा कितना 46%, जो कि बिल्कुल आंसर सही है कि यानी एकमात्र जो समतुल्य बट्टा होगा वो 46% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर लेता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 12 इंटू वो 60% अधिक है तो 160 होगा, 100 बटे 160, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, यहाँ आ जाएगा 2, इसको काटेंगे 5, यानी 5 तियाँ 15 बटे 2, 15 बटे 2 को अगर काटेंगे तो 7 सही 1 बटा 2, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन था। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ें। धन्यवाद।